नमस्कार दोस्तों आज जींद में हैं हम अग्रवाल धर्मशाला में, जहाँ पे कि जैविक मेला लगाया हुआ है। और इस मेले को लगाने में एक बहुत बड़ा योगदान है दिनेश रेड्डू जी का, जो गांव इगरा से है। इन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट बनाए हैं जो प्योर ऑर्गेनिक है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, चावल है, गेहूं है, मूंग है, खांड है, गुड़ है, शक्कर है। और ये आपको खुदा जो आज इन सब के बारे में मिलते हैं दिनेश रेड्डू जी से। आप ये प्रोडक्शन जो ऑर्गेनिक का कार्य कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं? जी, हम 2006-07 में डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी से जुड़े थे। उन्होंने हमें जहर मुक्त खेती की प्रेरणा दी। उनसे हम प्रेरणा लेके 2006 से 2010 तक हमने जितने भी खेती करने के तरीके हैं वो सीखे, और 2010 से आज तक हम केमिकल फ्री खेती कर रहे हैं। और पहले हम अपना उत्पाद तैयार करके 6-7 साल पहले फसल को मंडी में बेचते थे। अभी हमने 5-6 साल से मंडी में सीधा फसल न बेचने के बजाय जो भी फसल हमारे पास पैदा होती है उसको सीधा उपभोक्ता की थाली तक पहुंचाने का प्रयास है। जैसे बताता हूं मैं, हम गन्ना तैयार करते हैं। गन्ने को शुगर मिल में न बेच के हम उससे गुड़, शक्कर, खांड, खुद्दा, सिरका वगैरह प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ऐसे ही हमारा दान है। दान से हम चावल निकलवाते हैं, किलो, 2 किलो, 5 किलो, 20 किलो, 50 किलो तक जैसे डिमांड आती है उसके हिसाब से। शक्कर है, गेहूं है, मूंग है। तो कहने का मतलब ये है, हम जहर मुक्त उत्पादों के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को अपने स्तर पे उपभोक्ता की थाली तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और नेक्स्ट काम हमने इसमें ये किया है कि जींद के आसपास के जितने भी किसान हैं सबको जोड़ के हमने जींद ऑर्गेनिक के नाम से एक एफपीओ बनाया है। उस एफपीओ को में सभी किसानों को जोड़ के किसानों की बिक्री सुनिश्चित करने का कार्य कर रहे हैं। तो आपके प्रोडक्ट जो भी ये चावल है, खांड है, शक्कर है, गुड़ है, गेहूं है, मूंग है, ये सब जो प्रोडक्ट है ये आपके आसानी से सेल हो जाते हैं? जी, हमें शुरू में कठिनाई आती थी, मगर जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, लोगों को हमारा पता चल रहा है, तो लोग इसकी तरफ अच्छे रुझान है लोगों के। खरीदारी अभी ठीक है। मतलब जैविक के पर कस्टमर तो हैं, ये तो है। जी, जैविक के कस्टमर हैं और जैविक उत्पाद पैदा करने वाले भी हैं। कहीं ना कहीं बस थोड़ा उनका आपस में तालमेल नहीं हो पाता, तो वहाँ दिक्कत आती है। जैसे ही तालमेल हो जाता है तो बिक्री ठीक ठाक है। अच्छा, एक बात बताइए दिनेश जी, जैसे मार्केट में तो गुड़ नॉर्मल है कि 40 रुपये मिल जाता है जी, आपका गुड़ क्या रेट है? 160 रुपये। 160 रुपये। तो इस में आपको सेल करने में, या अगर आप बात करें ऑर्गेनिक की, तो इतना डिफरेंस उसकी इतना प्रोडक्शन कम होता है गन्ने का, या किस वजह से इतना महंगा है? इसमें 2 बातें हैं जी। कुछ तो थोड़ा प्रोडक्शन कम आता है, और जैविक खेती के अंदर और खर्चे तो हमारे कम हो जाते हैं, लेबर कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किसान के लिए गन्ना पैदा करके गन्ना बेचना सबसे आसान कार्य है, जबकि गुड़ तो हम किलो, 2 किलो, 5 किलो तक ही सेल करते हैं। इसमें देखने वाली बात ये है, 1 क्विंटल गन्ने से 10 किलो गुड़ तैयार होता है। ऑर्गेनिक को 1 मिनट के लिए साइड में करते हैं। आम गन्ना जो है शुगर मिल खरीदता है, सरकार खरीदती है, 10 किलो गुड़ तैयार होगा। गन्ने का रेट है 350, तो प्रति किलो 35 की रेशो तो गुड़ की गन्ने से ही आएगी। और बड़े स्तर पे भी तैयार करवाएंगे तो 15 रुपये किलो से कम में तैयार नहीं होता। 2 रुपये पैकिंग, प्रोसेसिंग लागत है। तो अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट ही देखोगे तो वो 60 में जाके पड़ता है, 60-65 में। तो आपको रासायनिक गन्ने वाला गुड़ का लगेगा। जो ये मार्केट में गुड़ है ये 100% मिलावटी गुड़ है, इसी के कारण उसका रेट कम है। जैसे ही मिलावट कम हो जाएगी तो उसी दिन से किसानों को बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। ये गुड़ वैसे कि जो मिलावटी गुड़ बता रहे हो आप, ये किस चीज़ से बना होगा? ये मिलावट के तो जी हज़ारों तरीके हैं, वो सारे बोलना भी संभव नहीं है, क्योंकि उसमें फिर
कहीं ना कहीं पचड़े वाले ही बात आ जाती है। तो दिनेश जी का ये कहना दोस्तों, एक सीधा सा गणित है, अगर आप 35 रुपये किलो 1 क्विंटल में 350 का तो गन्ना ही हो गया लगा लो, 350 की तो खेत से कॉस्ट होगी जब वो खरीदा जाता है। वो जब ट्रांसपोर्ट वगैरह अगर आप और जोड़ दें तो उसकी कॉस्ट मान लो 40-45 रुपये तो वैसे ही होगी, 40-45 रुपये किलो तो वैसे ही गुड़ हो गया। और उसमें प्रोसेसिंग अलग रहेगी, जिसमें वो डीजल इतना महंगा हो गया है, जिसमें उसकी पिड़ाई होगी, फिर उसको डीजल से या भट्टियों में तैयार किया जाएगा, लेबर होगी। तो मोटा मोटी अगर आप 10 रुपये कॉस्ट भी लगा ले, 50-60 रुपये तो मान के चलो। और जो केमिकल वाला गन्ना है उसकी प्रोसेसिंग पड़ती है। तो जो आदमी 40 रुपये दे रहा है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए क्या उसका वो गुड़ होगा। दिनेश जी, अपने प्रोडक्ट के बारे में ये बता दीजिए, जो ये दिखाई दे रहा है आपने लिखा है खुदा राब, इसके बारे में बता दीजिए, हमारे अधिकतर दर्शकों को इसका नहीं पता। ये गन्ने से ही बनने वाला एक प्रोडक्ट है और गन्ने गुड़ की तरह ही इसकी प्रोसेसिंग होती है। बस इसमें ये है कि गुड़ को हम जब तैयार हो जाता है रस, उसको चाक पे निकाल देते हैं, उसकी टुकड़ी काट देते हैं तो वो गुड़ बन जाता है। और उसको उसी प्रोसेसिंग को अगर मटकी में डाल देंगे तो ये बन जाएगा। मगर दोनों में जो कार्य करने की क्षमता है शरीर में जाके उनमें डिफरेंस है। आप खुद को अगर सुबह दही में मिला के खाओगे तो खून की मात्रा शरीर में पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें आयरन प्रचुर मात्रा होते हैं। इसमें एक बुजुर्गों की साइंस है, मटकी के अंदर ही आप इसको तैयार कर सकते हैं, ना ही किसी प्लास्टिक के बर्तन में, ना ही किसी सीमेंट में, ना ही किसी लोहे के बर्तन में। तो ये जब बुजुर्गों की साइंस है तो ये देखो इसको खा के शरीर में कितना फायदा होता होगा। इसका मेन उद्देश्य जो हीमोग्लोबिन कम है, जो ब्लड की कम आयरन कमी हो रही है शरीर में, आजकल माताओं बहनों में बहुत ही कमी पाई जाती है, तो उसमें इसका मेन उद्देश्य है। मेन ये है। तो इसका क्या भाव है? इसका 200 रुपये है जी। ये 200 रुपये किलो है। ये 5 किलो की पैकिंग में है और पूरी पैकिंग ही 1000 रुपये की देते हैं। ये इस मटकी में 5 किलो है? आप मटकी में ही 5 किलो, 5.25 किलो के 5 किलो के करीब है। 5 से ऊपर। अच्छा जी। और ये शक्कर 170 रुपये? शक्कर 170 रुपये है जी। चावल है बासमती 30 नंबर, हाँ जी, ये 170 है। गेहूँ है जी C306 वैरायटी, हाँ जी। दुनिया में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व इसी वैरायटी के अंदर पाए जाते हैं। ये 60 रुपये है जी। मूंग है जी देसी, ये 200 रुपये केजी है जी। और खांड? खांड 250 रुपये है। और ये बिस्कुट है? ये बाजरे के बिस्कुट हैं जी। अच्छा जी, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, एक और बात कहना चाहूँगा, आजकल मतलब असली ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर तो कम हैं, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं है ऑर्गेनिक करना, लेकिन नकली आजकल मार्केट में आए हुए हैं, जिनकी वजह से असली वालों को अर्जाना झेलना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रोडक्ट के आगे जैविक लिख देता है, या वो फार्मर का एक भरोसा ख़त्म कर रहे हैं, जो कंज्यूमर का भरोसा कर रहे हैं, वो गलत चीज़ है। आप मेन बात देखिए, अब ये जो भूमिका सर्टिफाइड है, भूमिका जो अभी मैडम से बात हुई थी, वो एक ऐसा ब्रांड है जो ये स्टिकर जिस पे लग गया वो ये मानिए सर्टिफाइड ही है कि वो ऑर्गेनिक है। ये हमारा जींद ऑर्गेनिक FPO है, उसका लोगो है जी पीपल का पत्ता। और ये ऑर्गेनिक के लोगों के साथ में है। और ठीक है। आपका जो ये जींद ऑर्गेनिक है सर, ये रजिस्टर्ड है? हाँ, रजिस्टर्ड FPO है जी। दूसरा जो वो जैविक जो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन है? हाँ, वो सर्टिफिकेशन है जी, 3 साल से हमें ज़्यादा हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, आप हिंदुस्तान में या हरियाणा में कहीं भी निकल लो, हर गली में मोहल्ले में एक लैब मिल जाती है। हाँ जी। अगर हमारे उत्पादों की लैब टेस्टिंग आ जाए तो आज जो गुड़ मेरा 160 रुपये का है, इस गुड़ की जो क्वालिटी है ना, ये 320 रुपये की हो जाएगी अगर लैब टेस्टिंग की सुविधा आ जाए। क्योंकि जो नकली वाले हैं ना, वो टेस्टिंग की उपलब्धता होने के कारण वो बाहर हो जाएंगे, हमारे प्रोडक्टों की गुणवत्ता दुगुनी हो जाएगी।
हाँ जी, दिनेश जी का ये कहना है अगर ये प्रोडक्ट टेस्टिंग होने की सुविधा गली मोहल्ले कहीं पे भी हो तो जब वो टेस्ट होंगे तो जो नकली गुड़ है या नकली कोई भी खाने की चीज़ है जिनकी टेस्टिंग होती नहीं है वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे और वो डिमांड इन प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। तो उसके बाद जो 160 रुपये किलो गुड़ मिल रहा है हमारे को उसकी कॉस्ट 320 तक हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है। किसानों को बेनिफिट होगा जी। सरकार से एक अपील ये की जाती है कि कम से कम, क्योंकि देखिए इतनी बीमारियां कैंसर डायबिटीज़ जो मेनली गलत खाने की वजह से हमारे आसपास सोसाइटी में इतनी हो रही है, उसको दूर करने का एक ही उपाय है कि शुद्ध जैविक खाना खाया जाए या शुद्ध खाया जाए बिना मिलावट का। और वो तभी संभव है कि कोई ना कोई ऐसी लैब हो जिसमें कंज्यूमर जाके अपना जो वो यूज़ कर रहा है उसका टेस्ट कर सके। ठीक है दिनेश जी, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार।